टाइगर 3 ये एक फिक्शन स्टोरी है। अगर ये मूवी थोड़ी सी भी रियल मूवी से सिमिलर होती है तो इसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप? उम्मीद है सब बढ़िया होगा। हम मूवी आज एक्सप्लेन करेंगे टाइगर 3। मूवी की शुरुआत में एक आदमी फोन में बात कर रहा होता है और बोलता है हमें उसको वापस लाना होगा, वो हमारे देश की है। यहाँ पास से सीन कट होता है। हम देखते हैं इंग्लैंड में बहुत से आदमी एक लड़की का पीछा कर रहे हैं। वो लड़की कटरीना कैफ है। इस मूवी में कटरीना कैफ का नाम जोया है। जोया के पीछे कुछ आदमी लगे हैं। जोया को जब ये महसूस होता है कि उसके पीछे कुछ आदमी लगे हैं और उसका पीछा आखिर वो क्यों कर रहे हैं, तभी जोया एक फोन मिलाती है, पर फोन नहीं उठता और वो आदमी जोया का पीछा करने लगते हैं। उसको मेट्रो में पहले दौड़ाते हैं, फिर उसको बस में ले जाके पकड़ने वाले होते हैं। तभी बस से उतर के जोया एक गली के अंदर चली जाती है और वहाँ खड़ी हो जाती है। तभी सब वो आदमी जो उसके पीछे लगे थे वो जोया से बोलते हैं तुम्हें अपने देश चलना होगा क्योंकि तुम्हारी वहाँ जरूरत है। जोया यहाँ मना करते हुए बोलती है जब तक मेरी मर्जी नहीं होगी तुम मुझे यहाँ से नहीं ले जा सकते। तभी उसमें से एक आदमी अपने पास से बंदूक निकालता है और जोया की तरफ तान देता है और बोलता है तुमको चलना है तो चलो, नहीं तो मैं तुमको यही मार दूंगा। तभी उतने में हम देखते हैं उस आदमी के सर में एक गोली पड़ती है और वो अपने आदमियों के सामने जाके गिर जाता है। सभी लोग जो उसके साथी थे वो इधर उधर देखने लगते हैं, कोई नहीं, ये गोली किसने मारी? उसका दूसरा साथी बोलता है मैं तो नहीं देख पाया, क्या तुमने देखा? तभी उतने में जोया बोलती है तुम्हें कुछ नहीं दिखेगा, पर वो तुम लोग को देख रहा है और तुम्हारा शिकार करने आ रहा है। ये सुनते हुए सभी जोया की तरफ आगे बढ़ते हैं उसको मारने के लिए। तभी यहाँ एंट्री होती है सलमान खान मतलब टाइगर की। टाइगर उनको बहुत बेरहमी से मारता है। किसी को वो फाड़ देता है तो किसी को गोली मारता है, किसी को तो वो हाथ पैर तोड़ के डाल देता है और जोया से बोलता है जूनियर कहाँ है? मतलब सलमान खान का एक बेटा भी है जो हमें टाइगर जिंदा में दिखाया गया था। जोया बोलती है जूनियर तो घर में है। तभी वो दोनों घर की तरफ निकल जाते हैं और वो देखते हैं कि घर में उनका बेटा नहीं है और वो दोनों घबरा जाते हैं। फिर जोया के पास एक कॉल आती है और जोया से एक आदमी बोलता है तुम्हारा बेटा मेरे कब्जे में है, तुम अपने बेटे को जिंदा देखना चाहती हो तो तुरंत पाकिस्तान आओ और ये बात तुम्हारे शौहर को नहीं पता होना चाहिए कि आखिर तुम जा कहाँ रही हो। तभी जोया चुप्पे होकर अपना फोन काट देती है। टाइगर पूछता है फोन किसका था? तभी वो बोलती है वो बगल वालों का फोन था, वो बोल रहे थे तुम्हारे घर में कोई लोग आए थे। यहाँ टाइगर शांत हो जाता है। टाइगर के पास रॉ हेड ऑफिस के चीफ का फोन आता है और वो बोलते हैं इंग्लैंड में गोली चली है, लंदन में गोली चली है और बहुत से देश है जहाँ गोलियां चली हैं और हर जगह केवल तुम्हारा ही नाम आ रहा है, आखिर तुमने किया क्या है? तभी टाइगर बोलता है मेरा बेटा गायब है और मुझको ही नहीं पता कि मेरा बेटा आखिर है कहाँ। यहाँ चीफ टाइगर से बोलते हैं तुम्हें मेरा एक काम करना होगा और तुमने मेरा ये काम कर दिया तो मैं तुम्हें बता दूंगा कि तुम्हारा बेटा आखिर है कहाँ। ये बात सुन के टाइगर मान जाता है और पूछता है मिशन क्या है? तभी चीफ बताते हैं मिशन है ईरान का। ईरान में एक बम ब्लास्ट होने वाला है और वही ब्लास्ट भारत में भी होगा और हमें उस ब्लास्ट को रोकना होगा। टाइगर बोलता है मैं किसी का ऑर्डर नहीं लेता और तुम कौन होते हो मुझे ऑर्डर देने वाले? सिन्हा सर कहाँ है? तभी वो बंद लफ्जों में बोलते हैं सिन्हा सर नहीं रहे, उनकी बहुत तबीयत खराब थी और उनका पिछले ही महीने देहांत हुआ है। टाइगर ये सुन के उदास हो जाता है। यहाँ फिर टाइगर से चीफ बोलते हैं अब तो तुम्हें मेरा ही ऑर्डर लेना होगा। टाइगर ये बात सुन के चीफ की बात मान जाता है। टाइगर फिर अपने लुक को चेंज करके ईरान पहुँचता है। तभी वहाँ जोया का फोन आता है और जोया बोलती है तुम कहाँ हो? टाइगर जोया से बोलता है मैं किसी काम से तुर्कमेनिस्तान आया हूँ। जोया यहाँ फोन रख देती है। सीन कट होता है। हम देखते हैं जोया की तरफ। जोया एक चेयर में बंधी है और उसके सामने एक ऑफिसर उसको मार रहा है और बोलता है जोया तुम अपना मुंह खोलो नहीं तो मैं तुम्हारे बेटे को या तुमको मार दूंगा। और जोया से पूछा जाता है इंडिया की सीक्रेट इंफॉर्मेशन, पर जोया बोलती है मुझे कुछ नहीं पता और हमारे बीच ये सब बात नहीं होती। तभी सामने ऑफिसर खड़ा होता है और उसके पीछे से एक और ऑफिसर निकल के आता है। वो और कोई नहीं इमरान हाशमी होता है। इमरान हाशमी का नाम इसमें मुस्तफा। जोया से बोलता है चलो ये बात तो जाने दो, तुम ये बताओ कि इंडिया के कितने एजेंट पाकिस्तान में हैं? हमें सबको ढूंढना पड़ेगा और सबको चुन चुन के मारना पड़ेगा। तभी यहाँ जोया बोलती है तुम मुझे चाहे जान से मार दो पर मुझे ये बात नहीं पता तो नहीं पता। तभी यहाँ मुस्तफा जोया के पैर में गोली मार देता है और फिर पूछता है फिर से बताओ नहीं तो अब की दूसरा पैर। बगल में खड़ा ऑफिसर बोलता है सर दूसरा पैर नहीं, इसका बच्चा, इसके बच्चे को इसके सामने मार दो तभी ये मुंह खोलेगी। तभी जोया मना करते हुए बोलती है मेरे बच्चे को मेरे सामने ना लाना, वो
मेरी हालत देखेगा और मेरी हालत देखने के बाद वो अपने बाप को बता देगा। और उसका बाप तो पागल है, वो शिकार करने निकलता है तो वो ये नहीं देखता कि उसके सामने कितना बड़ा जानवर है या कितना छोटा जानवर है। वो शिकार बहुत खतरनाक तरीके से करता है। ये कहते हुए जोया बेहोश हो जाती है। सीन कट होता है। हम देखते हैं सलमान खान को, मतलब टाइगर को। टाइगर कुछ लोगों के पास जाता है और उनसे बम हथियार की बात करने लगता है। तभी एक आदमी को शक हो जाता है और वो टाइगर के ऊपर हमला कर देता है और टाइगर को धक्का देके वहाँ से भागने लगता है। टाइगर पहचान जाता है कि यही वो आदमी है जो RDX की सप्लाई इंडिया में करेगा, या इसको ये पता है कि ये सब कौन कर रहा है। तभी टाइगर उसके पीछे लग जाता है और टाइगर एक से घर दूसरे, दूसरे के घर तीसरा, तीसरा का घर चौथा, ऐसे दौड़ाते हुए उसको पकड़ लेता है। जब वो आदमी टाइगर को पहचान लेता है तो वो जहर खा के मर जाता है। यहाँ टाइगर को कुछ नहीं पता चलता। टाइगर जब इधर उधर नजर मारता है तो वो देखता है उसके ऊपर नजर रखी जा रही है। टाइगर फिर उन सबको ऐसा दिखाता है कि उसने कुछ नहीं देखा और वहाँ से वो निकलने लगता है। तभी टाइगर को पकड़ लिया जाता है और उसको भी बांध के पूछा जाता है कि ये बता तू यहाँ क्या करने आया था। तभी टाइगर बोलता है मुझे पता है कि तुम यहाँ क्या करोगे और मुझको ये भी पता है कि तुम इंडिया में क्या करोगे। फिर यहाँ एंट्री होती है मुस्तफा की। मुस्तफा टाइगर से बोलता है तू तो इंडिया का इतना बड़ा एजेंट है, तू मेरे झांसे में कैसे फंस गया? मैंने ही बताया था तुझको और मैंने ही सारी इन्फॉर्मेशन दी थी कि मेरे पास बम है और बम हमारा इंडिया जाएगा और इंडिया में एक रोशनी फैलाएगा। टाइगर यहाँ चिल्लाते हुए बोलता है अगर तूने मेरे भारत की तरफ देखा तो मैं तेरी आंखें निकाल लूंगा। तभी यहाँ टाइगर को बेहोश कर दिया जाता है उसके सर में बंदूक मार के। टाइगर को जब होश आता है तो वो देखता है कि उसके सामने बहुत सी लाशें पड़ी हैं और वो लाशें किसी और की नहीं, मुस्तफा के आदमी की होती हैं और वो लाशें किसी और ने नहीं, जवान ने बिछाई थी। दरअसल जवान को टाइगर ने मैसेज कर दिया था और मैसेज तब किया था जब टाइगर पकड़ा जा रहा था। जवान यहाँ बोलता है आखिर तू यहाँ क्या करने आया था और भाभी और जूनियर कहाँ है? टाइगर पठान से बोलता है मुझे इसके बारे में अभी तो याद नहीं है कि वो कहाँ है, पर मुझे ये पता है जोया खतरे में है। तभी पठान हंसते हुए बोलता है तुझको कुछ नहीं पता, तू बस केवल मिशन में ध्यान देता है। तेरा एक परिवार भी है, तू उसके ऊपर भी ध्यान दिया कर। जोया इन्हीं के कब्जे में है और तेरा जूनियर तुझे जो जान से ज्यादा प्यारा है वो भी इन्हीं के कब्जे में है। टाइगर के पास एक फोन आता है और उस फोन में मुस्तफा होता है। मुस्तफा बोलता है तू अपने बेटे को बचाएगा या अपनी बीवी को? तभी टाइगर घबराते हुए बोलता है मेरा बेटा और मेरी बीवी को कुछ हुआ तो मैं तुझको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मुस्तफा बोलता है तेरे पास 1 घंटा है, तू अपनी बीवी को बचा ले या अपने बेटे को बचा ले। और यहाँ हमें पाकिस्तान का मैप दिखाया जाता है कि वो दोनों अलग अलग दिशाओं में हैं, कोई लेफ्ट में है तो कोई राइट में है। और मुस्तफा ये कह के फोन काट देता है और उन दोनों की लोकेशन फोन में भेज देता है। टाइगर बोलता है मैं दोनों को कैसे बचा पाऊंगा, वो भी 1 घंटे में। तभी यहाँ जवान हंसते हुए बोलता है मैं क्यों आया हूँ, मैं तेरे बच्चे को बचाऊंगा और तू भाभी को जाके बचा। और यहाँ पठान और जवान दोनों एक साथ होके काम करते हैं, दोनों अलग अलग दिशाओं में निकल जाते हैं। पठान बच्चे को बचाने निकलता है तो टाइगर जोया को बचाने निकलता है। जोया की तरफ मुस्तफा भी था और मुस्तफा को पता था कि हो सकता है टाइगर बचाने आएगा और वो उसी तरफ उसका इंतजार कर रहा होता है। टाइगर को पहुंचने में आधा घंटा लग जाता है और टाइगर अपनी बीवी को बचाने की कोशिश करता है। जोया को बचा लेता है और मुस्तफा को बहुत मारता है और मुस्तफा को वहीं छोड़ते हुए अपनी जोया के साथ जाने लगता है। तभी एक गोली चलती है। टाइगर जब मुस्तफा की तरफ देखता है तो उसके हाथ में बंदूक और उसके मुंह में एक हंसी, वो हंसी किसी और की नहीं, वो एक शैतानी हंसी थी। टाइगर घबराते हुए जोया की तरफ देखता है। जोया के पेट से खून निकल रहा है और वो गोली जोया के पेट में है और यहाँ जोया जमीन में गिर जाती है। टाइगर पलट के फिर जाता है और मुस्तफा को बहुत मारता है और उसको मारने के बाद दोनों में बहुत शानदार लड़ाई होती है और इसमें जीतता है टाइगर। और इस भीषण लड़ाई में टाइगर मुस्तफा को मार देता है और जोया के पास आता है। जोया यहाँ मरने वाली होती है और जोया बोलती है जूनियर का ख्याल रखना और जूनियर से बताना कि उसकी माँ क्या करती थी। उतने में यहाँ एक जोया का मुंह बोला भाई आ जाता है और जोया से बोलता है तुमने एक पराये आदमी के लिए क्या कर दिया, तुमने अपने देश से गद्दारी करी, तुमने अपने भाइयों से, अपने साथियों से गद्दारी करी, आखिर इसमें ऐसा है क्या? तभी जोया हंसते हुए बोलती है ये आदमी गद्दार नहीं, ये आदमी ईमानदार है और इस आदमी ने मुझसे कभी भी झूठ नहीं बोला और जैसे तुम मुझे बहन मानते हो तो ये तुम्हारे बहनों ही हैं। जोया टाइगर से बोलती है तुम्हारा जो मिशन है उसको कंप्लीट करो। मुस्तफा ने तुमको मेरे मरने का समय नहीं बताया था, वो मिसाइल जो अभी लॉन्च होने वाली है उसका समय बताया था और अंदर जाओ, अंदर जाके वो मिसाइल डिसमेंटल करो और अगर तुमने वो मिसाइल डिसमेंटल नहीं करी इंडिया में एक न्यूक्लियर हमला होगा और उस हमले में बहुत से बेगुनाह आदमी मारे जाएंगे, बहुत से बच्चे मारे जाएंगे
बस तुम्हें उनको बचाना है। तभी सलमान खान पलट के देखता है तो उसका बच्चा दौड़ते हुए आता है और उसके पीछे जवान भी होता है। जवान के बहुत चोट लगी होती है और जवान दूर से ही बोलता है हिसाब बराबर। टाइगर यहाँ मुस्कुराता है और अपने दोस्त को, अपने साथी को अलविदा देता है। तभी सलमान खान को एक मैसेज आता है और वो बोलता है हम एक टीम बना रहे हैं और उस टीम में तुम भी हो और जोया भी है। तभी रिप्लाई में एक और मैसेज जाता है। वो मैसेज पठान के पास आता है। मैसेज में होता है ठीक है तैयारी कर लो 2 की, मैं तो आ रहा हूँ और मेरे साथ जूनियर भी आ रहा है। और यहाँ सीन कट होके फिर एक बार टाइगर की तरफ जाता है। दौड़ते हुए उस खंडर के पास जाता है और उस मिसाइल को डिसमेंटल करता है और बहुत मुश्किलों के बाद वो मिसाइल डिसमेंटल हो जाती है। तभी एक गोली और पड़ती है। टाइगर देखता है कि वो और कोई नहीं मुस्तफा था। मुस्तफा अभी भी जिंदा है। तभी टाइगर मुस्तफा को उस मिसाइल में बांध देता है और एक बार फिर वो मिसाइल को चालू कर देता है। पर अब की बार उस मिसाइल में RDX नहीं था, वो केवल ब्लास्ट होगी अब और वो मिसाइल निकल जाती है और उसमें बंधा होता है मुस्तफा और मुस्तफा के साथ वो मिसाइल ही ब्लास्ट हो जाती है। और यहाँ कहानी का होता है द एंड। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में हमें बताएं कि आपको अगली मूवी कौन सी चाहिए। मिलते हैं हम लोग दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।